अगर हम बात करते हैं पिछले 10-12 साल की, तो 2014-15 से लेकर 2025 तक टोटल गवर्नमेंट स्कूल्स कितने क्लोज हुए, तो 93,779 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स क्लोज हुए या मर्ज हो गए। टोटल शटडाउन, क्लोज और मर्ज हो गए प्राइवेट स्कूल्स में या दूसरे स्कूल्स में। और ये डेटा पार्लियामेंट में रिलीज़ हुआ डेटा है। अभी 2026 का फरवरी में जो बजट सेशन हुआ उसमें रिलीज़ हुआ, उसमें डिस्कस हुआ डेटा है। तो आप लोगों को ये सोचने में मजबूर नहीं करता है? ये हम लोगों की सबकी चिंता होनी चाहिए, हमारी पर्सनल टेंशन होनी चाहिए कि हमारे देश में इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों शट डाउन हो रहे हैं, क्यों क्लोज हो रहे हैं। और इसके कई सारे रीजंस निकलते हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल्स बंद होकर प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा बढ़ रही है, प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और बहुत सारे और भी रीज़न्स है कि गवर्नमेंट स्कूल जो रूरल एरियाज़ में होते हैं और रूरल एरियाज़ या मार्जिनलाइज एरियाज़ में है, वहाँ पे ज़्यादा प्रमोट नहीं होता है, स्कूल में एजुकेशन अच्छा नहीं मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, तो अपने आप ही वो स्कूल्स बंद हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग, इसमें माइग्रेशन का भी इशू है, तो बहुत सारे लोग रूरल एरिया से जॉब के तलाश में सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में आते हैं। उसके चलते भी रूरल एरियाज़ में स्कूल्स बंद हो रहे हैं। बट इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, आप लोग, हम लोग, या फिर पेरेंट्स, टीचर्स? तो हम सब की इसमें कंबाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है कि हम लोगों ने ये स्कूल्स बंद करने के कतार पे ला दिए हैं। ऐसा होगा, ऐसे चलते चलते हमारे देश में सारे स्कूल्स, जो सरकारी स्कूल्स हैं, वो ही बंद हो जाएंगे। तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ? क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें ना, वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, लेकिन पैसा भी वहाँ पे बहुत होता है। इतनी ज़्यादा महंगी फ़ीस होती है कि गरीब तो सपने में भी सोच नहीं सकता है। मिडिल क्लास के भी बच्चे वहाँ जाते हैं, मिडिल क्लास की भी कमर टूट जाती है वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस भर भर के, क्योंकि फ़ीस के नाम पे बहुत सारे वहाँ पे फ्रॉड्स भी चलते हैं, बहुत सारी लूटपाट चलती है। एक बिज़नेस बन गया है प्राइवेट स्कूल्स। और प्राइवेट स्कूल्स इसके लिए प्रमोट क्यों कर रही है सरकार? तो सरकार को भी हमारी विनती है, प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए और सरकारी स्कूल्स जो शट डाउन हो रहे हैं, क्लोज़ हो रहे हैं, ये कम कीजिए और सरकारी स्कूल्स में अच्छी फैसिलिटीज़ दीजिए। एजुकेशन फैसिलिटीज़ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करिए। और वहाँ पे टीचर्स को भी प्रमोट कीजिए, टीचर्स को भी इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए वहाँ पे जॉब करने के लिए। उनकी सैलरीज बढ़ाइए, उनको इंसेंटिव्स दीजिए। और सरकार को हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी प्राइवेट स्कूल्स को आप प्रमोट करने के लिए सपोर्ट दे रहे हो ना, वो बंद कीजिए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स है ना, एक काला धंधा चल रहा है। मतलब शिक्षा को इन लोगों ने बिजनेस बना दिया है, व्यवसाय बना दिया है। तो इसके चलते गरीबों के बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। और आज जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं ना, यही आगे जाके हमारे देश का भविष्य बन सकते हैं। अगर ऐसे ही गरीब बच्चे नष्ट ही हो जाएंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा? हमारा भविष्य बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब हम जो सोचते हैं ना कि गरीबी मिटाएंगे हमारे देश को, गरीबी, अगर गरीबी नहीं बचेगा, मतलब गरीबी मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दी एंड। क्योंकि गरीब को पहले ही रोज़गार की समस्या है, उसको खाने पीने की समस्या है, उसको जो राशन मिलता है ना, वो भी कचरे जैसा, पता नहीं, वो न्यूट्रिशन लेस राशन मिलता है। उससे गरीबी वाले जो लोग खाते हैं ना, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। वो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। गरीब को रोज़गार नहीं मिलता है, ऑलरेडी गरीब को अच्छा शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, ये बहुत सारे टेंशन। और एजुकेशन, अगर गरीब के बच्चों को एजुकेशन भी नहीं हुआ, वो अनपढ़ गंवार रह जाएगा, उसको जॉब, वापस जाके जॉब तो छोड़ ही दो, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा और वो ज़िंदा भी नहीं बचेगा। अगर गरीब ही नहीं बचा तो फिर अमीरों की दुकानें कैसे चलेगी, अमीरों का धंधा कैसे चलेगा? बहुत सारे फील्ड्स में अमीरों का जो भी बिजनेस चल रहा है, ये गरीबों की वजह से चल रहा है। अगर लोग ही नहीं बचे तो आपका नारा भी नहीं चल पाएगा। गवर्नमेंट को हमारा रिक्वेस्ट है, गरीबी बचाओ गरीबी हटाओ वाला, ये गांव बचाओ वाला नारा है ना, ये भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि हमें अगर गांव बचाने तो गांव में अच्छी फैसिलिटीज़ पहुंचानी है। प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, प्राइवेट बिजनेसेस चलाने वाले लोग हैं ना, इनमें से, इनके हाथ से ये सब चीज़ें छीननी पड़ेंगी और गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। ये सब प्राइवेटाइजेशन और ये जो हो रहा है ना, ये बहुत रॉन्ग है। क्योंकि इसमें अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, मतलब मर रहा है गरीब, सीधा गरीब सिर्फ गरीब नहीं हो रहा है, वो मर रहा है। तो गवर्नमेंट को हमारा बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट करना बंद कीजिए और सरकारी स्कूल्स में ही अच्छा इंटरनेशनल एजुकेशन और अच्छा मॉडर्न एजुकेशन हम प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए।
क्योंकि ना देश में अगर गरीब के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ये ऐसे ही विषमता बढ़ती गई ना, तो ये भविष्य के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हम लोग तो आज है, कल नहीं रहेंगे। मतलब अगले 20 साल में सारे लोग आज की पीढ़ी में जो ऑलरेडी प्रौढ़ हो चुके हैं वो तो चले निकल जाएंगे इस दुनिया से, बट आगे वाली पीढ़ी बहुत हम खतरनाक पीढ़ी तैयार करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये बाद में आने वाली जो भी सारी टेंशन है ना, ये डर की चेतावनी है, इसको समझना चाहिए और गाँव को बचाना चाहिए और सरकारी स्कूल्स गाँव में बचा के रखना चाहिए। प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नई ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ।